अगर आप सोचते हैं कि बिज़नेस शुरू करने के लिए लाखों चाहिए तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आज हम हमारे गाँव में छोटे शहरों में ऐसे बिज़नेस हैं जो रोज़ कैश देते हैं। ना बड़ी दुकान चाहिए, ना ज़्यादा पढ़ाई चाहिए, बस सही आइडिया और सही तरीका चाहिए। इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा कि रियल बिज़नेस आइडियाज़ जो 5,000 से 10,000 से शुरू होकर हर दिन रोज़ कमाई करा सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप किया तो नुकसान पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया को। अगर आप सोचते हैं कि चाय की दुकान से सिर्फ 5 या 600 रुपए की ही कमाई होती है, तो आज की ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि चाय के साथ में 5 चीज़ें एक्स्ट्रा मिला के जिससे लोग हर रोज़ 15 से 2,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग चाय की दुकानें खोलते हैं तो सिर्फ चाय ही बेचते हैं, ग्राहक आता है, चाय पीता है, चला जाता है। लेकिन असली पैसा तब आता है जब ग्राहक 2 चीज़ नहीं 4 चीज़ खरीद कर खाए। अगर आपको चाय की दुकान खोलनी है तो ऐसा खोलिए दोस्तों कि चाय की दुकान समझ लिए कटिंग चाय हो गया, अदरक चाय हो गया, मसाला चाय हो गया दोस्तों, तो 10 रुपये या 15 रुपये का कप मिलेगा। अब चाय की दुकान से आपको क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिससे लागत हमारा हो गया 6 से 8 रुपये का, बिक्री हमारा 10 से 12 रुपये का। इसका क्या है, ऐड कर सकते हैं, एक समोसा भी बना के चाय के साथ बेच सकते हैं। और चाय के साथ सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम यही होता है। और उसके साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं कि 1 पीस रसगुल्ला, लागत 8 से 10 रुपये, बिक्री 10 से 15 या 20 रुपये तक की होती है। शाम के टाइम पे लोग मीठा ज़रूर खाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि हमारा बिस्कुट नमकीन, पार्ले जी या मोनाको टेस्टी, मार्जिन छोटा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। अब उसके साथ में ऐड कर सकते हैं ब्रेड बटर, मक्खन बटर हो जाता है, बहुत सस्ता होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सुबह के समय सुपर हिट होता है। और उसके बाद ये भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों कि उबाला हुआ अंडा हो सकता है, आमलेट हो सकता है। अगर जगह हो सही हो तो हर जगह चलता है दोस्तों। चाय के साथ में परफेक्ट कॉम्बो हो जाता है। कॉलेज, मज़दूर, ऑफ़िस लोग सब लोग टारगेट करते हैं। अब दोस्तों चाय की दुकान जो हमने खोला है उसका इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा कितना आएगा। जो हमारा आइटम हो जाता है, गैस चूल्हा हो जाता है 2,000 रुपये का, केतली और गिलास हो जाता है 1,500 रुपये का, ठेला या स्टॉल हो जाता है हमारा 300 रुपये का, कच्चा माल उसके साथ में हो जाता है हमारा 2,000 का। तो टोटल हमारा दोस्तों 8 से 10,000 रुपये हो जाता है कि अगर हम गाँव में स्टार्ट करते हैं तो और भी कम में भी शुरू हो सकता है। अब हमने ये जो चाय के साथ में 4-5 चीज़ें आइटम जो ऐड किए हैं, अब इसका प्रॉफ़िट समझते हैं कि कैसा है दोस्तों। अगर 150 कप चाय बिची 10 रुपये के हिसाब से तो प्रॉफ़िट हमारा 1,500 रुपये हो जाएगा। और उसके जगह पे अगर हमने 80 समोसा भी बेचा, 5 रुपये प्रॉफ़िट आया तो 400 रुपये का हो जाएगा। 40 रसगुल्ला अगर 7 रुपये प्रॉफ़िट के हिसाब से बेचा तो हमारे 280 रुपये हो जाएगा। अब डेली का प्रॉफ़िट समझिए दोस्तों कि 2,000 से प्लस हो रहा है, तो महीने का हमारा 50,000 अगर हम लगातार कंटिन्यू काम करते रहें तो। लगातार काम करने के लिए मतलब दोस्तों कि जितना आइटम बनाना है, ये सभी आइटम आपको लगातार कंटिन्यू रखना है कस्टमर के लिए। मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि घर के किसी कोने में खोल दिए या गली के कोने में या मोहल्ले के कोने में या सुनसान जगह पे जहाँ कोई आदमी नहीं जाएगा, तो आपका सामान कहाँ से बिकेगा। तो लोकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों कि सबसे बेस्ट जगह हो सकता है स्कूल या कॉलेज के पास, बस स्टैंड के पास, हॉस्पिटल हो सकता है, बाज़ार का कोना हो सकता है, फैक्ट्री या मज़दूर इलाका हो सकता है। अब चाय की दुकान खोलने से सिर्फ चाय ही नहीं बेचना है, इसमें गलतियाँ कहाँ से होती है। सिर्फ चाय नहीं बेचना है, सफाई पर ध्यान देना है, रेट बहुत ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, मिठाई बासी नहीं रखनी है। अगर आप इस चाय की दुकान को अगर आप छोटा समझकर चाय की दुकान को इग्नोर करते हैं तो याद रखना यही छोटी सी दुकान पूरा घर और फैमिली चला रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि बिना फैक्ट्री, बिना शॉप, सिर्फ आप बाइक और 2 मिल्क कैन से हर दिन 1,000 रुपये से 2,000 रुपये कमा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? आज मैं आपको ऐसे ही एक रियल ग्राउंड बिज़नेस बताने वाला हूँ, जिसमें आदमी घर-घर जाके दूध भी ले सकता है और घर-घर जाके दूध सप्लाई भी कर सकता है। ये बिज़नेस दोस्तों अब इसका डिमांड समझिए कि गाँव में भी चलता है, शहर में भी चलता है और 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं प्रॉफ़िट, इन्वेस्टमेंट, गलतियाँ सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस बिज़नेस में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों आपको। दूध का मिल्क जो है हम कलेक्शन भी कर सकते हैं और मिल्क क्या है सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हम दूध किसी घर से ले भी सकते हैं और किसी घर में सप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई कंपनी या एम्प्लॉयी नहीं रखना है, बल्कि खुद का मिनी ब्रांड बनाते हुए सुबह क्या होता है,
आपके गाँव में या आपके पास के एरिया में 5 या 10 लोगों के घर जाते होंगे जिनके पास गाय या भैंसें होती होंगी, उनसे दूध खरीदते हैं। तो दोस्तों उसी दूध को सुबह-शाम हम कस्टमर को घर जाके सप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी ना दुकान, ना फैक्ट्री, सिर्फ़ डेली का काम है। अब इसके लिए हमको डेली का काम तो ज़रूर है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है। डेली का काम ज़रूर है पर अर्निंग रोज़ भी है, तो आप इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। पर पहले आप ये जानिए कि दोस्तों हमने कोई बिज़नेस पहले से नहीं कर रहा था, तो हम सुबह जितने भी टाइम उठ जाते थे वो कोई टाइमिंग काउंटिंग हमारा नहीं होता था। हमको बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए हमको परफेक्ट टाइम देना पड़ेगा। जो टाइमिंग मान के चलिए कि अगर हम किसी फैक्ट्री में या कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो हमको उस फैक्ट्री में 7 बजे या 8 बजे जो भी टाइम होता है उस टाइम पे पहुँचना होता है। तो उसी जैसा आपको भी एक टाइम और रूल बनाना होगा कि हमको 7 बजे से उठ के हमको मिल्क लेने जाना है घर-घर पे और सप्लाई करना है। तो ये टाइमिंग आपको फिक्स रखना है, तभी जाके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सबसे पहले दूध आपको मिलेगा कहाँ पे? तो आंसर ये है कि दोस्तों कि गाँव में जो भैंसें होती हैं घर-घर वाले पे, आप जैसे मान के चलिए कि 5 से 10 घर पकड़ना है आपको और हर घर में 5 से 10 लीटर दूध मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 से 10 लीटर हमने बोल दिया तो आपको मिल ही जाएगा। तो किसी के घर से 2 लीटर, किसी के घर से 3 लीटर, किसी के घर से 4 लीटर। तो जो भी मिलता है दोस्तों उसको आपको अपने रोज़ दूध लेना है और उनसे आपको ये बोलना है कि पैसे फ़िक्स टाइम पर दे दूँगा। आपको मार्केट ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब आपको रेट कैसे एक्सप्लेन करना है दोस्तों, जैसे आप खरीदते हो 38 रुपए में और बेच सकते हो 42 लीटर में, तो अब फार्मर भी खुश, आपका सप्लाई भी पक्का। और शुरू में जब हम स्टार्टिंग करते हैं आपको क्वालिटी पे बिल्कुल भी ये नहीं कि हमको दूध में कुछ मिलाने के लिए चीज़ आती तो उसमें पानी या वगैरह कुछ बढ़ा के हम दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, वरना कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। अब बात आती है कि दोस्तों जो दूध हमने खरीदा है तो बेचना कहाँ से? हमने 10-15 घर में जाके खरीद लिया है, तो अब उसको हम सेल कहाँ करेंगे? ये भी बड़ी बात है। तो अब दोस्तों घर-घर जाके सप्लाई बेस्ट ऑप्शन, जैसे कॉलोनी हो गया, सोसाइटी हो गया दोस्तों, मोहल्ला हो गया। तो अब रेट क्या रखना है आपको इसमें? 55 या 56 रुपए लीटर रख सकते हैं और मंथली पेमेंट सुबह-शाम टाइम फिक्स है डिलीवरी। अब दूसरे दोस्तों कि कोई सामान हम खरीदते हैं, अगर हम कोई इकट्ठा सामान खरीदते हैं तो हमको कम पैसा देना पड़ता है। अगर वही हम थोड़ा-थोड़ा सामान लेते हैं ज़्यादा, तो ऐसे जैसे कि अब हमारे पास ऑप्शन 2 मिल जाता है। अब यहाँ जैसे मार्जिन थोड़ा कम होता है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं कि अगर हम दूध घर-घर बेच रहे हैं तो हमको 60% तक मुनाफ़ा होगा। अगर हम बल्क में बेच रहे हैं, होलसेल जिसको बोलते हैं, तो हमको 40% तक मुनाफ़ा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको कन्फ्यूजन ये होगा कि इसमें प्रॉफ़िट कितना होगा। तो डेली बिज़नेस करते हैं तो दोस्तों हमको इसको प्रॉफ़िट भी तो चाहिए। अगर हम काम करते हैं कोई चीज़ का तो प्रॉफ़िट के बगैर तो कोई काम करेगा नहीं दोस्तों। तो मान के चलिए जैसे हमने दूध 100 लीटर ले लिया, 40 के हिसाब से बेचा तो हमारा 400 रुपये हो जाएगा। अब मान के चलिए जैसे कि हमने दूध लिया, जो घर-घर से जाके हमने 100 लीटर लिया, 40 के हिसाब से ले लिया उनसे घर वाले से। अब उसको बेचना हमको है जैसे, तो 100 लीटर वही 60 का बेचेंगे तो 6000 रुपये हो जाएगा। अब इसका ग्रॉस मार्जिन समझिए कि 2000 रुपये का पर डे हो जाए। अब डेली का हमारा खर्चा कितना आ जाए? अगर हम बाइक से जाते हैं तो उसमें पेट्रोल भी लगेगा, तो उसके साथ में हमारा डिलीवरी जो होता है पेट्रोल का हम 300 रुपये मान लेते हैं। आइस बॉक्स उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफ़िट जो होता है पर डे का दोस्तों 1500 रुपये आएगा। मंथली हम 40 से 45 हज़ार समझ लेते हैं। अब और जैसे कस्टमर बढ़ेंगे दोस्तों प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं, शुरुआत में खर्चा कितना लगेगा? मिल्क कैन्स हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा बाइक के आजू-बाजू में लगा रहता है 3000 का। आइस बॉक्स हो जाएगा हमारा 2000 का। मिल्क टेस्टर हो जाएगा ऑप्शन में 2000 का दोस्तों। बाइक या साइकिल अगर आपके पास है तो फ्री में हो जाएगी दोस्तों। तो टोटल हमारा 5 से 10 हज़ार दोस्तों। इतना कम पैसे में डेली अर्निंग वाला बिज़नेस आज के टाइम में मिल पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग है डेली इनकम देने वाला और हर घर की ज़रूरत है।